साथियों, मंच पर आसीन हमारे वार्ड के अध्यक्ष रवि जी, हमारे युवा मोर्चा जिला संगठन मंत्री राहुल राठौर जी और हमारे वार्ड के लेखराज जी जो हमारे इस मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रधान जी, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा मीटिंग का है जो सिलसिला जो चल रहा है, आप देख रहे हो पूरी दिल्ली में हमारे राम सेवक जी बैठे हुए हैं, बड़े पुराने कार्यकर्ता। नमस्कार भाई साहब। जो सिलसिला चल रहा है वो पूरी दिल्ली में चल रहा है। इसका एक बहुत मकसद है, ऐसा ही नहीं है कि सब जगह हम लोग ऐसे जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है आप लोगों को बताना कि पिछले 15 सालों से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है एमसीडी में, वो क्या क्या कर रही है। हम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का बुरा हाल है, और सैलरी जो एमसीडी कर्मचारी जो भाई हमारे आते हैं यहाँ सफाई करने, सैलरी नहीं मिलती, और वो काम कैसे करें। दिल्ली सरकार का एलएनजेपी दिखा, राउंड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि दिल्ली सरकार ने बदलाव किए हैं। आप बसें ले लीजिए, लगभग स्ट्रीट लाइटें ले लीजिए, आप लाइटें ले लीजिए, पानी ले लीजिए, लगभग दिल्ली सरकार के हाथों में जितने कार्य आते थे 6 सालों में बहुत बदलाव कर दिए। यही कार्य 15 सालों से भाजपा के थे एमसीडी के, लेकिन 15 सालों में भाजपा ने क्या कार्य किया है आप कोई भी बता दीजिए। एमसीडी में कोई भी एक कार्य बता दीजिए जो हमारे, अभी फिलहाल मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ इस कॉलोनी की बात करूँगा कि मौजूदा निगम पार्षद हैं, इन 5 सालों में कौन सा कार्य कर दिया है? लगभग कोई नहीं किया होगा। एमसीडी के लगभग कौन कौन से कार्य आते हैं, लगभग कोई बताएगा मेरे साथी? एमसीडी में कार्य क्या क्या होते हैं? नाली सफाई, छोटे मोटे ये जो गड्ढे हो जाते हैं, ये कोई आता है यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है? कोई, अब तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन से बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। लेकिन आते किस काम में है एमसीडी वाले? जो सीलिंग में नहीं मिल रही तो नाली में अगर जमादार की कंप्लेंट करोगे आप तो कहेगा कि आपका कूड़ा ये सारा भरा हुआ है, 10,000 रुपये का चालान कटेगा, स्लिप तोड़ देंगे, छज्जे तोड़ देंगे। एमसीडी इस काम में आती है। मतलब एमसीडी अगर नाली भरी हुई होगी तो वो देखने नहीं आएंगे। एमसीडी अगर मकान बन रहा होगा कहीं पे भी, पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है कौन सा उनका तंत्र है। जो मकान बन रहा होगा तो गली में घुस करके वो मकान ढूंढ लेते हैं, फलाना मकान बन रहा है, 3 लेंटर बन गए तो इतने, और 4 लेंटर बन गए तो इतने। तो ये एमसीडी जो है 15 साल से असल में कार्य ये कर रही है। और घोटाले की तो इनकी पूछो मत। घोटालों की तो हम आपके सबके सामने पूरा चरित्र चित्रवान लेकर आए इनका। 2500 करोड़ घोटाला, जो कि कॉमनवेल्थ से भी बड़ा घोटाला है। आपके पास किसी के पास नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया जो है वो दिखाना नहीं चाहती है। आपके पास किसी के पास नहीं आएगा, इसलिए हम लोग घर घर में जाके, गली गली में जाके ये छोटी छोटी सभा कर रहे हैं, ताकि यार पता नहीं क्या हो जाता है। हर बार मेरे घर के आगे कीचड़ नहीं लगा, लेकिन पता नहीं जाके क्या होता है कि बटन दबा देते हो जाकर के, और घोटाला 20 रुपये से। अब कहोगे 20 रुपये कौन लेता है? नहीं लेता ना कोई। लेकिन आप जाके ना रोडों पे जाके देखो, उनसे पूछो एक बार कि भाई रेडी खड़ी कर रहे हो, कैसे क्या हिसाब किताब है यहाँ का, वो बता देगा। तो सबसे छोटा हिसाब किताब वहाँ से चालू होता है, और बड़े का तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ चालू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हाउस टैक्स के 1400 करोड़ रुपये घोटाला, मतलब 2100 करोड़ रुपये क्लिक कर दी जाती है कि आपको ये दिखाना है। ये एमसीडी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी छोटा सा प्लस्तर भी कर रहा है ना, टूट फूट भी कर रहा है, और उसके यहाँ रोड या बदरपुर थोड़ा सा भी बाहर पड़ा है, तो उसका भी 500 से लेके 10,000 तक का चालान काट जाते हैं लोग। ये कौन कटाता है? ये कटाते हैं अब एमसीडी वाले। वो भी कौन? निगम पार्षद। यहाँ तक कि इनके हफ्ते बंधे हुए होते हैं। हमारे मंडी में चले जाओ, हर मंडी में 20 रुपये ठेली तय है। इससे कितने नीचे गिरे हुए हैं लोग कि 20 रुपये एक ठेली वाले से उगाते हैं। तो पूरी वार्ड में लगभग मेरे हिसाब से जो आंकड़े आए थे वो 6,000 ठेली लगती हैं हमारे यहाँ। तो 6,000 ठेली से 20 रुपये रोज़ कितने हो गए? ये कमीशन जाता है किसको? निगम पार्षद को। रही बात लेंटरों की, तो हर आदमी का मकान बनता है। जब कोई 10 गज बनाए, 100 गज बनाए, कोई 200 गज बनाए, लेंटर तो सभी के डलने होते। कोई आदमी नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं भी अगर कोई आता है, जैसे 100 बने तो 9 ज़रूर देता हूँ। ये नहीं है कि 100 दूंगा। 100 अगर वो मुझसे मांगेगा तो हो सके मैं उसे लेके बंद हो जाऊँ या घुसेड़ कर लूँ मैं भी। तो इसलिए मुझे भी देना पड़ता है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई से बचना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम हम गलती ना करें, क्योंकि हमारी वोटों से बनते हैं लोग। ये जितने भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर हो या नेता हो, कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं, हम ही इनको पैसा देते हैं। हमारा जितना टैक्स जाता है, हमारा हाउस टैक्स जाता है,
हमारे अनेकों टैक्स जाते हैं यहाँ के। यहाँ तक कि तुम मकानों की रजिस्ट्री कराते हो ना, तो उसमें भी 60% टैक्स एमसीडी को जाता है। मैं आज की दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी होने के बाद भी देश में हम 75वें स्थान पे हैं सफाई में। तो इससे बड़ी गंदगी क्या होगी हमारे देश में। भगवान ने चाहा तो हम इन्हें अगली साल पूरे के पूरे तीनों मेयर हमारे होंगे, तीनों निगम पार्षद हमारे यहाँ के हमारे होंगे, और हम लोग, हमारे बीच में कोई भी कैंडिडेट हो हमारा, वो आप मेरी भी गलेवान आके पकड़ोगे, मैं आपका काम कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। और सभी भाई और बहनों, जैसा कि भाई ने बताया, भाई साहब ने, कि एमसीडी में कितने घोटाले हैं, इसे कोई अछूता नहीं है। तो एमसीडी को अब की बार इसमें हराना है और केजरीवाल सरकार को जिताना है, और केजरीवाल जी के कामों को सराहना करते हुए उनको बहुत बहुमत से जिताना है। ठीक, ओके। जगह जगह दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभाएं की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप एमसीडी पर। हमारे सामने वार्ड अध्यक्ष रवि शर्मा जो हैं एडवोकेट, हमारे यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान भी हैं। सर, आज जो मीटिंग हो रही है, अब मीटिंग ये कब तक चलेगी, जबकि अभी सभाएं हो रही है आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार पर एमसीडी के ऊपर। एमसीडी वाले आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ वापस नहीं दे रही है, और ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलते रहेंगे? जनता इसी तरह पिसती रहेगी, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जुझारू है ना, हम लोग जुझारू हैं, आंदोलन से पैदा हुए हैं हम लोग। जन आंदोलन किया है, जब हमने पार्टी बनाई है, हम उस पार्टी में ऐड हुए। जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुलझ जाएंगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम चुप नहीं रहेंगे। हम हर गली में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे और ऐसी जनसभाएं करते रहेंगे। सर, जैसा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन से, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से झंडा तिरंगा उठाया गया था और बहुत अच्छा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। मुख्यमंत्री हमारे सीएम जी बन चुके केजरीवाल जी कहाँ लुप्त हो गए या अन्ना? रही बात राजनीति की, इतना राजनीति के अंदर में वहाँ तक पहुँच नहीं है जो मैं बता दूं कि वो अन्ना हजारे जी कहाँ जा चुके हैं। लेकिन हमारी पार्टी जिस मकसद से बनी है वो मकसद आज भी कर रही है और कल भी करेगी और परसों भी करती रहेगी। ठीक है। हमारे सर, आप बताएंगे जो सवाल मैंने किया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अन्ना हजारे आज भी हमारे दिल में है और हमारी पार्टी उन्हीं के विचारों पे चलती है। ये असल में जो भाजपा के लोग जो है ना, वही विचारों को ऊपर से भटकाए जा रहे हैं असल में, लेकिन हम लोग अन्ना आंदोलन के ही माध्यम से चल रहे हैं और अन्ना आंदोलन की, अन्ना जी की नीतियों पे चल रहे हैं। उसी का ये सबूत है कि आज देखिए छोटी छोटी कॉलोनी में हम लोग सभा कर रहे हैं, बिना टोपी पहने, बिना पटके पहने, बिना माला पहनाए, बिना जिंदाबाद किए हुए हम लोगों को समझा रहे हैं घर घर जाके। यही उनकी नीति है। में तो नहीं, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी के आप कार्यालय जाइए, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की आज बाकायदा प्रतिमा लगी हुई है। आईटी ऑफिस पे जाइए। मैंने अन्ना जी की बात करी सर, अन्ना जी की भी लगी हुई है, हमारे दिल में लगी हुई है। आप क्या चाहते हैं? राहुल जी ने अपने को बचाते हुए दिल में लगे हुए बेनीवाल जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? दे रही फ़ोटो की बात जो आप कर रहे हो, फ़ोटो हमेशा लगी रहती है, ऐसी बात नहीं है कि फ़ोटो लगाने से सब कुछ होता है। लेकिन उनका उद्देश्य सारा है जो अन्ना जी के साथ हम चले थे और अन्ना जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, बेनीवाल जी ने कहा अन्ना जी के साथ रहें, मिलता रहता है और हमेशा रहेंगे। हमारे साथ कुछ जनता के लोग हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं कि सर क्या नाम है? राम सेवक यादव। राम सेवक यादव जी, जैसा कि अभी हमने एक सवाल करा, क्रांतिकारी आंदोलन लेकर के आज केजरीवाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बने जी। जगह जगह मीटिंग होती है, जनता के साथ जुड़ा जाता है, लेकिन अन्ना हजारे जी का कहीं पर नाम नहीं आता। आज ये बहुत बड़ा सवाल। अन्ना हजारे हमारे आज भी आइकॉन हैं और जब तक जिंदा रहेंगे और मर भी जाएंगे तब भी हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे। और अरविंद उन्हीं की नीतियों पे आज काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था लोकपाल बनाना, लोकपाल बना दिया, केंद्र में पास नहीं हो रहा, तो अब अरविंद की क्या गलती है? भ्रष्टाचार तो समझो, तो एमसीडी कितने भ्रष्टाचार, शायद या इतनी उम्र नहीं होगी आपकी। जो शख्स खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनको एक पद दिया जा रहा है, इनका बहुत जल्दी नाम आने वाला है सामने। सर क्या नाम है? कमलजीत चौहान। कमलजीत जी, बताइए आम आदमी पार्टी में जो आप शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर क्या ऐसी खूबी देखी है जो आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हो और आगे अच्छा पद मिलने वाला है, हमें ये उम्मीद है? देखिए, इससे जुड़ने का तो मेरा लक्ष्य यही था कि सबको पता है कि एक आम आदमी पार्टी ही है जो देश को आगे बढ़ा सकती है। अभी तक आपने, जैसा ही राहुल भाई ने भी आपको बताया कि दिल्ली में जो अभी
एमसीडी की जो सरकार चल रही है, बीजेपी की चल रही है, और कितने सारे उसमें करप्शन होते जा रहे हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए ही एक आम आदमी पार्टी है जो आगे बढ़ कर के इन सबको ख़त्म कर सकती है।